ओम शांति। आज है 23 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षी को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर, तुम कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस समय बाप तुमको वर देने आए हैं, लेकिन वर मिलेगा मीठी मीठी सजनियों को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। शिव बाबा तो स्वीट का जैसे पहाड़ है, तो तुम्हें भी उनके जैसा स्वीट बनना चाहिए। मोस्ट वेलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। अगर तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो रोज ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं जो ऊंच बनने नहीं देती। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। हर एक को अपनी पूरी जांच करनी है कि सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, पहले अपनी चलन को देखना है, दूसरों की नहीं। दूसरों को देखने से अपने को भूल जाएंगे। जितना हो सके तुम बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत रहो, कभी अशांति नहीं फैलानी। क्रोध का भूत होगा तो बाप की याद में रह नहीं सकेंगे। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी में याद न आए। अब तुम्हें बाप की याद से सारे डिफेक्ट निकाल बिल्कुल प्योर डायमंड बनना है। याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरी पॉइंट, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है।
योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अच्छा, ओम शांति।